Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. आप सबको पहले से ही ये विदित है कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चला रहा हूं और उसमें नाउन प्रोनाउन हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड, यू माइट हैव सीन, और एडजेक्टिव का भी अपलोड कर दिया है आज। आप लोग जाकर के देख लीजिए चैनल पे, सेंटर ऑफ इंग्लिश स्टडी पे। तो नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीन ये अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड टुडे इज द टाइम फॉर मी टू टीच यू वर्ब। वर्ब जो आपका चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया है, उसको आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। और आइए वर्ब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के तो हो सकता है। अगर सब्जेक्ट मान लीजिए उसमें इंपेरेटिव मोड में है तो वो हिडन होगा, लेकिन बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि इसके बिना सेंटेंस की रूपरेखा नहीं बन सकती। वर्ब हैज टू बी देयर। बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, बिना सब्जेक्ट के हो सकता है, बट बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता। इसलिए वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए, व्हाट इज अ वर्ब? चलिए आपको ले चलते हैं 10 मिनट की इस वर्ब की यात्रा पे। व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब क्या है? तो वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स। ये वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? ये एक्शन वर्ड्स हैं इन ए सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है, एक्शन जिस वर्ड से डिनोट किया जाता है वो वर्ब कहलाता है। तो वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन ए सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द वर्ब इज डूइंग। जो ये डिस्क्राइब करता है कि वर्ब जो है कौन सा कार्य कर रहा है। तो वर्ब का यही है कि वर्ब जो है एक्शन वर्ड्स है और वो ये बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में क्या कार्य किया जा रहा है। अब देयर आर नंबर ऑफ वर्ब्स हियर, यू कैन सी इन द चार्ट, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। 10 categories have been written over here. I will be discussing one by one and letting you know about types of verbs. The first verb is action verbs. तो action verbs express specific actions. Action verbs जो है कोई विशेष actions को express करता है। For example, जैसे मान लीजिए run, dance, slide, ये सब verb हैं और ये specific actions को जब sentence में यूज होते हैं तो स्पेसिफिक एक्शंस को दर्शाते हैं। दैट इज वाई एक्शन वर्ब्स हो गए। ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आइए, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये जो एक्शन वर्ब्स हैं ये टेंस के अनुसार प्रयोग होंगे। जो प्रेजेंट टेंस हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट के चारों, फ्यूचर के चारों। अब आइए ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये हेल्प करते हैं, यूज्ड टुगेदर विद ए मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के साथ इनका प्रयोग होता है टू शो, दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? द वर्ब्स टेंस, वर्ब के टेंस को ये बताते हैं। और टू फॉर्म ए क्वेश्चन, और या फिर क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड है, डू है, इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। तो हेल्प, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो। और ये यूज टुगेदर विद ए मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं टू शो द वर्ब्स टेंस और टू फॉर्म ए क्वेश्चन। ये वर्ब का टेंस शो करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, और सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, वुड, डू, हैज, हैव, हैड, दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आइए ट्रांजिटिव वर्ब्स। वर्ब जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक हिंदी में कह सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, एक्सप्रेस डुएबल एक्टिविटीज। ये ऐसी एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करते हैं जो एक्टिविटीज विच कैन बी डन दैट रिलेट और अफेक्ट समवन और समथिंग एल्स। जो वर्ब किसी को प्रभावित करती है या किसी चीज पर जाकर के जो है रिलेट करती है अपने को, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, तो उसे जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव है, रिस्पेक्ट है, टॉलरेट है। अगर मैं कहूं आई लव यू, तो यू जो है देखिए रिलेट कर रही है, यू को समवन हो गया। आई लव दिस बुक, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया दोनों, दिस बुक
ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं, सकर्मक क्रिया। अब आइए इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो अकर्मक क्रिया है, एक्शन वर्ब्स, ऐसे एक्शन वर्ब्स दैट ऑलवेज एक्सप्रेस डुएबल एक्टिविटीज, ऐसे एक्शन वर्ब्स जो हमेशा जो है कोई ऐसी क्रिया को दर्शाते हैं जिसको किया जा सके, बट देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन उसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो। When there is no direct object but verb is doable, then it is going to be intransitive verb. Transitive verb express doable activities that relate to affect someone or something else. Where we find object, then it is going to be transitive verb. Where we do not find any direct object, then it is going to be intransitive verb. For example, walk, laugh, etc. Now let us come to the modal verbs. जो मॉडल वर्ब्स हैं, these are the verbs that are used to express abilities, possibilities, permissions, etc. For example, can, may, should, must. These are modal verbs. They express the different types of possibilities, abilities, permissions. Can, may, should, etc. are the examples for modal verbs. Now let us come to the phrasal verb. Phrasal verb. These aren't single words. Phrasal verb क्या है? Phrase form में रहते हैं. Phrase का मतलब है एक से ज्यादा words उसमें होंगे. तो जो phrasal verbs हैं, ये single words नहीं होते, but combination of words used together to take on a different meaning. और जब उसमें कोई प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब लग जाता है तो वो एक डिफरेंट मीनिंग बन जाता है टू दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ब्स। ओरिजिनल वर्ब से बिल्कुल भिन्न मीनिंग देने लगता है, देन इट बिकम्स फ्रेजल वर्ब। जैसे आपका जो है पुट है, उसमें ऑन अगर हम प्रीपोजिशन लगा दें तो पुट ऑन माने पहनना होता है, पुट ऑफ माने उतारना होता है। इसी तरह से रन आउट, गो अवे, दीज आर दी फ्रेजल वर्ब्स। देयर आर नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स जिसमें प्रीपोजिशन लगा करके उसे या एडवर्ब लगा करके उसे फ्रेज फॉर्म में यूज करते हैं वर्ब को, और उसके डिफरेंट मीनिंग हो जाती है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स आर दोस, एक कैटेगरी है इर्रेगुलर वर्ब्स की। तो इर्रेगुलर जो वर्ब्स हैं वो ऐसे वर्ब्स होते हैं दैट डू नॉट टेक ऑन द रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न्स, जो रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न्स को नहीं लेते हैं। रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न्स क्या है? जैसे जब हम किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म बनाते हैं तो उसमें जो है डी और ईडी लगता है थर्ड फॉर्म में। तो ये जो रेगुलर पैटर्न है, ये ऐसे वर्ब होते हैं जो रेगुलर पैटर्न नहीं लेते हैं व्हेन दे आर मेड सिंपल, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल जैसे ईट, ईट में डी ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म उसका नहीं बनाती, यानी पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं बनाती। ईट, एट, ईटे। ऐसे ही थिंक, थिंक, थॉट, थॉट। ये ब्रिंग है, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। इसका डिफरेंट पैटर्न है। ये रेगुलर पैटर्न नहीं लेता जो डी ईडी लेता है। डी लगा करके जो है उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है वर्ब की, और ईडी लगा करके थर्ड फॉर्म जो। तो इस वजह से जैसे आप जो है वॉक है, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। अब ये देखिए रेगुलर फॉर्म है, तो इर्रेगुलर फॉर्म क्लियर हो गया। जो रेगुलर फॉर्म, रेगुलर पैटर्न नहीं लेती, ऐसी वर्ब जो है इर्रेगुलर। अब आइए रेगुलर वर्ब्स में। रेगुलर वर्ब्स, ए वर्ब दैट्स पास्ट या सेकेंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। ये रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, यानी डी लगा करके सेकेंड फॉर्म और ईडी लगा करके जो है थर्ड फॉर्म। तो ये रेगुलर वर्ब्स की फॉर्म है। नाउ लेट अस कम टू द फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स, there are verbs, there are two more categories of the verbs, finite and infinite verbs. A verb which can change their form according to subject. एक ऐसा वर्ब जो अपना प्रारूप बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। It defines the time and the subject. ये टाइम और सब्जेक्ट को जो है डिफाइन करता है, टेंस बताता है और सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। It tells you, ये आपको ये बताएगा हु इज डूइंग द एक्शन, कि एक्शन कौन कर रहा है, एंड व्हेन, और एक्शन कब हो रहा है, व्हेन इट इज बीइंग डन, और एक्शन कब किया जा रहा है। तो ऐसे वर्ब को जो है फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे ईट हो गया, उसमें एस लगा दिया, ईट्स हो गया, तो टाइम भी डिफाइन करने लगा, टेंस भी डिफाइन करने लगा, और सब्जेक्ट को भी डिनोट करेगा कि किस सब्जेक्ट की वजह से ये एस लगा। मान लीजिए ही होगा, सी होगा, कोई नाम होगा, राम, श्याम, मोहन,
अब आइए इनफाइनाइट वर्ब्स. Infinite verbs, this is the last one. A verb which has two before it is a non-finite verbs कहते हैं, double parts of speech. Infinitive, participle, gerund, इसमें 3 आते हैं. Non-finite verbs क्या है? Which has two before it. It shows infinite action when is used at the beginning of the sentence. जैसे to see है, infinitive हो गया. To see देखना. टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास करना है. ये फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस, तो ये इन्फिनेटिव का, इसमें 3 है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जीरंड. तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाता है. मेरे ख्याल से ये 10 पार्ट जो है क्लियर हो गया होगा. अगर ये आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और हमारे वीडियो जो है देखा करिए. आगे इसी सीरीज में और आते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.